सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। जिधर भी आपको दिखाई दिए गृह मंत्री जी, प्लीज विपक्ष को जरा फोन कर दीजिएगा। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में जुमेरात को भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान देखने में आई शदीद महादाराई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में अपोजिशन जमातों ने मुख्तलिफ कौमी और आईनी मामलात पर हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना, जिसके बाइस कार्रवाई मुतादिद बार हुई मुतासिर और ऐवानों को वक्फे से करना पड़ा मुलतवी। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना को उद्धव ठाकरे दड़ा और दीगर इंडिया इत्तेहाद की जमातों के अरकान ने ऐवान के अंदर और पार्लियामेंट हाउस इहाते में जारी रखा अपना एहतजाज। लापता है अमित शाह जी, लापता है। तो आप जहां भी हो, जिधर भी आपको दिखाई दिए गृह मंत्री जी, प्लीज विपक्ष को जरा फोन कर दीजिएगा। From the 20th, today is the 6th of August. It has been almost 2 weeks. He's still missing in action. कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत अहम आवामिया और आईनी मामलात पर बहस से कर रही है मुसलसल गुरेज और अपोजिशन की आवाज दबाने की जा रही है कोशिश। कांग्रेस ने कहा कि नौजवानों, तलबा और आम शहरियों से मुतालिक मसाइल पर हुकूमत को पार्लियामेंट में देना चाहिए जवाब, लेकिन मौज़ूआत पर बहस से करना चाहिए गुरेज। राज्यसभा में अपोजिशन अरकान ने वजीर दाखिला अमित शाह के ऐवान में मौजूदगी का मुतालबा करते हुए की नारेबाजी। शोर हंगामे के दौरान चेयरमैन ने पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू से कहा कि अपोजिशन के मुतालबात और ऐवान के जज्बात को पहुंचाए वजीर दाखिला तक। He requested the Home Minister to come to the House. You represented to it. It is his will. But you, as a Parliamentary Affairs Minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HM. मुसलसल हंगामा आराई के बाइस कार्रवाई कई मरतबा करनी पड़ी मुलतवी। हुकूमत ने अपोजिशन पर ऐवान के कार्रवाई में रुकावट डालने का आयद किया इल्जाम, लेकिन अपोजिशन अपने मौकफ पर ही है कायम और कहना है कि जब तक हम कौमी मामलात पर हुकूमत वाज़ेह जवाब देने के लिए नहीं होती तैयार तो उनका जारी रहेगा एहतजाज। कॉकरोच जनता पार्टी ने सितंबर से मुल्कगीर क्या बोलती पब्लिक मुहिम शुरू करने का किया ऐलान। पार्टी सरबराह अभिजीत दीपके ने कहा कि इस मुहिम के जरिए मुल्क भर के आवाम से बराह रास्त सुने जाएंगे उनके मसाइल। उनके मुताबिक तालीम आज हिंदुस्तानी खानदानों पर बन चुकी एक बड़ा माशी बोझ, इसीलिए तालीम इस्लाहात होगी इस मुहिम का पहला और सबसे अहम मौजू। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नजरिए का हवाला देते हुए कहा कि तालीम तिजारत नहीं बल्कि हर शहरी का होना चाहिए बुनियादी हक। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज प्रोग्राम मनसूख। 8 अगस्त को कायस पाठशाला मैदान में होने वाले प्रोग्राम की इजाजत स्कूल ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के अहकामात, बारिश से मैदान में पानी जमा होने और जिला इंतजामिया की हतमी मंजूरी न मिलने का हवाला देकर ले ली वापस। उधर कांग्रेस ने उसे सियासी दबाव करार देते हुए कहा कि हुकूमत तलबा को पेपर लीक, बेरोजगारी और तालीमी मसाइल पर राहुल गांधी से बात करने से रोक रही है। जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने वाजे किया कि राहुल गांधी का दौरा मनसूख नहीं हुआ, मुतबादिल मकाम पर प्रोग्राम कराने की कोशिशें हैं जारी। झारखंड तलबा तहरीक में नया मोड़। जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतिजाज 13वीं रोज भी है जारी। तलबा ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 11 रुकनी वफ़द दे दिया तश्कील, मगर रखी शर्त के बातचीत हो मीडिया के सामने। उधर भूख हड़ताल हो गई है मजीद शदीद। कई तलबा की बिगड़ती सेहत के दरमियान वज़ीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफा, सीबीआई जांच, इम्तिहानात की मनसूखी और शफाफ भर्ती निज़ाम का दोहराया गया मुतालबा। 4700 करोड़ का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे सवालों के घेरे में। 13 जुलाई को इफ्तिताह होने वाला एक्सप्रेसवे 2 हफ्ते भी न चल सका कि पहली ही बारिश के बाद मुतादिद मकामात पर दरारें, सड़क धंसने और सतह उखड़ने के वाकयात आ गए सामने। बाद में दर्जनों बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से जायद मकामात पर मरम्मत का काम करना पड़ा शुरू। उधर मरम्मत के बाद जमा पानी को घरेलू पंखों से खुश करने की वीडियो सोशल मीडिया पर हो गई वायरल, जहां सारिफीन उसे करार दे रहे हैं इंजीनियरिंग का मजाक और आवाम के पैसों का जिया।
पंजाब के पटियाला में अकीदतमंदों से भरी गाड़ी उलटने से 6 साला बच्ची की मौत, 25 अफराद जख्मी। महाराष्ट्र के अमरावती में तेज रफ्तार ट्रक सड़क की मरम्मत में मसरूफ मजदूरों पर चढ़ गया, 3 मजदूर मौके पर ही जा बहक। हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर अचानक गिर गए हाई टेंशन बिजली के 6 खंभे, टल गया बड़ा हादसा, ताहम कई घंटों तक ट्रैफिक रही शदीद मुतासिर। उधर मुसलसल बारिश के बायस गुरुग्राम में नाले की जद धंसने से सर्विस रोड का एक हिस्सा बैठ गया, कई सड़कें हो गई जेर आब, शहरियों को पेश आई शदीद मुश्किलात। उत्तर प्रदेश में जारी है मानसून का कहर। प्रतापगढ़ में खस्ताहाल मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत, एक शख्स शदीद जख्मी। दीगर वाकयात में 2 अफराद की मौत, मुतादिद अफराद जख्मी। मुसलसल मूसलाधार बारिश ने मामूलात जिंदगी को कर दिया है शदीद मुतासिर। रियासत के कई अजला में मकानात मुनहदिम होने, दीवारें गिरने और करंट लगने जैसे पेश आए हैं वाकयात। दिल्ली एनसीआर में जुमेरात की सुबह से वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से कई इलाकों में दरहम बरहम हो गए हैं जिंदगी के मामूलात। शदीद बारिश के बाद नशीबी इलाकों, अहम शाहराहों और अंडरपासेस में जमा हो गया है पानी, गाड़ियों की सुस्त पड़ गई है रफ्तार। ट्रैफिक जाम की वजह से दफ्तरी औकात में मुसाफिरों को करना पड़ा मुश्किलात का सामना। मौके पर मौसमियात ने दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों के लिए बारिश और गरज चमक का जारी किया है अलर्ट। उत्तर प्रदेश के फैरोजाबाद में वाक़ सरकारी मेडिकल कॉलेज में हालिया बारिशों के बाद सामने आया एक हैरानकुन वाकया। इमारत के फर्श से दिखाई दिए उबलते हुए पानी के फव्वारे। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुसलसल बारिश के बायस ज़ेर ज़मीन पानी का दबाव बढ़ने से फर्श की दरारों और जोड़ों से बाहर आने लगा है पानी। सूरत हाल से मरीजों, तीमारदारों और तिब्बी अमले को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। कॉलेज इंतजामिया ने कहा है कि पानी की अखराज की वजह जानने के लिए तश्कील दी गई है तकनीकी माहिरीन की टीम, शुरू कर दी गई है मुतासिर हिस्सों की फौरी मरम्मत। राजस्थान की एक सरकारी इमारत में खातून के सर पर गिर गया छत का प्लास्टर। अचानक पेश आए इस वाकये से मौके पर मौजूद लोगों में मच गई अफरा तफरी। हादसे में जख्मी होने वाले खातून को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल किया गया मुंतकिल। रिपोर्टों के मुताबिक काफी पुरानी इमारत की छत मुसलसल बारिश की वजह से हो गई थी कमजोर। वाकये के बाद मकामी इंतजामिया ने कराई इमारत का मुआयना, मरम्मत और दीगर कमजोर हिस्सों को महफूज बनाने की दी हिदायत। कर्नाटक के जिला बेलगावी में स्कूल और कॉलेज के तलबा ने नाकाफी बस सर्विस के खिलाफ किया एहतजाज। तलबा का कहना है कि सरकारी बसों की कमी के बायस उन्हें रोजाना करना पड़ रहा है शदीद मुश्किलात का सामना। बसों में बेहद भीड़ होने की वजह से उन्हें फुटबोर्ड पर सफर करने पर होना पड़ता है मजबूर, जिससे हादिसात का बढ़ गया है खतरा। एहतजाज में मुख्तलिफ कॉलेजों और तालीमी इदारों के तलबा ने की शिरकत और हुक्काम के खिलाफ लगाए नारे। मुजाहिरीन ने तालीमी इदारों के औकात में इजाफी बसें चलाने का किया मुतालबा। मौके पर पहुंचने वाले नॉर्थ वेस्ट के आरटीसी के अफसरान ने तलबा से बातचीत के बाद मुतालबात पर गौर करने की कराई यकीन दहानी। उत्तर कन्नड़ा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर लक्ष्मण सावदी ने कारवार पहुंचकर उत्तर कन्नड़ा जिले में शदीद बारिश, खुश्कसाली और समुद्री कटाव से मुतासर इलाकों का किया मुआयना। फसलों के नुकसान, खस्ताहाल सड़कों, पीने के पानी की किल्लत, हेस्कॉम से मुतालिक मसाइल और अंकोला के हारवाड़ में समंदरी कटाव की सूरत हाल का लिया जायजा। वजीर ने मुतासर किसानों को फौरी इमदाद फराहम करने, कलील, दरमियाने और तवील मुद्दती मंसूबों पर अमल दरामद और साहिली इलाकों में साइंसी बुनियादों पर मुस्तकिल हिफाजती दीवार तामीर करने पर दिया जोर। वजीर ने जिले हुक्काम को मुतासर इलाकों का तफसीली सर्वे करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने और आवाम की जान और माल के तहफ्फुज़ के लिए फौरी इमदादी इक़दामात करने की दी हिदायत। साहिली कर्नाटका के शहर मैंगलुरु के करीब उल्लाल नेशनल हाईवे 66 के कल्लाबू जंक्शन में सर्विस रोड की तामीर के लिए गैर मजाज दुकानों के खिलाफ शुरू की गई निदामी कार्रवाई। कौमी शाहरा अथॉरिटी ने सुपरमार्केट, मछली मार्केट और दीगर दुकानों को पहले ही 3 मरतबा जारी की थी नोटिस, लेकिन कार्रवाई न होने पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए अफसरान। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने 1 हफ्ते की मांगी मोहलत, तहम हुक्काम ने 2 घंटे की दी मोहलत, जिसके बाद दुकान मालिकान ने खुद ही खाली करना शुरू कर दिया अपनी दुकानें। हुक्काम ने कहा कि NH 66 की सर्विस रोड की तामीर में रुकावट बनने वाली दीगर गैर मजाज तामीरात के खिलाफ भी आइंदा दिनों में इसी तरह जारी रहेंगी कार्रवाइयां। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।